नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो 2 दिन हो गए राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को, 2 दिन हो गए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के। सड़कों पर विरोध जताया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में रुके हुए हैं और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोका भी जा रहा है, उन्हें या तो डिटेन किया जा रहा है या फिर कहीं और छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह आर पार के मूड में है, तभी तो कांग्रेस लगातार दो हाथ कर रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। तंग करने का षड्यंत्र किया है और जो आपकी फितरत के अंदर है। हम हमारे कार्यालय में नहीं आ सकते, इससे ज्यादा लानत इन लोगों पे हो नहीं सकती। ये प्रतीक है देश के अंदर किस प्रकार से किस हद तक जा सकते हैं लोग। चट्टान की तरह खड़े हैं, इनको सबक सिखाएंगे। 2024 में इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। इतने बेशर्मी से शासन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं। इनको तो खाली हिंदू राष्ट्र बनाना है। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना राहुल गांधी का ना सोनिया गांधी का। राहुल से पूछताछ के 2 दिन, विरोध और प्रदर्शन के 2 दिन, ईडी से लेकर सरकार के साथ कांग्रेस कर रही दो हाथ है। इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए चलिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दें आपको। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं। आज दूसरा दिन है जब दूसरे दौर की पूछताछ भी जारी है। अभी भी राहुल गांधी से इस वक्त पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन का दौर भी जारी है कांग्रेस का। सबसे बड़ा जो सवाल है, या फिर हम कहें कि रणनीति कांग्रेस की है क्या? अब पूछताछ ईडी क्यों कर रही है, ईडी पर सवाल है, या फिर प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसके लिहाज से भी सभी सांसदों को, विधायकों को रोका जा रहा है, आईसीसी की घेराबंदी की गई है? सवाल इसे लेकर है। श्वेता जी, निश्चित रूप से मैं जो इसकी थोड़ी सी भूमिका है वो बता के और आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जो नेशनल हेराल्ड के जिस केस को लेके ये तमाम जो मुद्दा चल रहा है, इसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजीएल के तहत जो तमाम जो बातें कही जा रही है, 1937 में नेशनल हेराल्ड एक अखबार की गठन किया गया। उसमें पंडित नेहरू वहाँ पे थे, पटेल थे और तमाम स्वतंत्रता सेनानी उसके अंदर थे। वो एक अलग जगा रहा था आज़ादी के आंदोलन को। और 1942 में जब महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, तब अंग्रेजी हुकूमत ने इस अखबार को बंद किया और 1945 तक बंद रखा। यही अखबार आज हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे उत्कृष्ट वहाँ पे जो पत्रकार हैं, जो तमाम जो क्रिएटिव लोग हैं, वो उत्कृष्ट संपादक लिख रहे हैं, उस पेपर को भारतीय जनता पार्टी को विचलित कर रहा है। और सोनिया गांधी जी ने जो नारा दिया 1942 के बाद में 2022 में, कहा कि भारत जोड़ो, नफरत के खिलाफ में इस अखबार उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती हुई और उसके आधार पे ये उसको घेरना चाह रहे हैं। 2012 में इस मुकदमे को सुब्रमण्य स्वामी जी लेके आए। आज 2022 है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जब जब चुनाव और भारतीय जनता पार्टी पे संकट आता है तो भारतीय जनता पार्टी विभाजन की, विनाश की और कलंकित करने की राजनीति इन एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। आज ईडी है, वो ना ईडी रह के लगता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कार्यालय रह गया भारतीय जनता पार्टी का, ताकि उसके विरुद्ध के जो लोग हैं उनकी इमेज को कैसे धूमिल किया जाए। लगातार 2 दिन से आपने जो जिक्र किया, कल 8.5 घंटे पूछताछ हुई, आज पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ है या प्रताड़ना है, ये देश के लोगों को आज आपके माध्यम से जानना बेहद जरूरी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी, जिसको इस देश में इसके खिलाफ में जिसने भी आवाज को मुखर किया, जो इनसे प्रश्न पूछा, ना सिर्फ कांग्रेस पे, जहां जिसने भी पूछा उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया। चाहे आप जैसे पत्रकार और लेखक और साहित्यकार हो, तब उन्होंने कहा कि ये अवार्ड वापसी गैंग है, कभी कहा खान मार्केट गैंग है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग है, और एक लंबी श्रृंखला 3,500 से ज्यादा ईडी ने इन 8 साल के अंदर मुकदमे दर्ज किए और वहां पे चालान की या वहां पे गिरफ्तारी की या मुकदमों के अंदर सत्यता की 0.4% तक की उसमें सत्यता पाई गई। सवाल ईडी के मिसयूज को लेकर है कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। श्वेता जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार प्रतिशोध की राजनीति करने के लिए, नफरत की राजनीति करने के लिए और इस प्रतिशोध की भावना में जलते हुए तमाम इस एजेंसियों का जो 70 साल में जो सब लोगों ने मिलकर जिन एजेंसियों को बनाया, जो लोकतंत्र का स्तंभ रही हैं और स्तंभ होती है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, यही एजेंसियां, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, लेकिन आज इन सब की जो
विश्वसनीयता है वो खतरे में है, इसलिए कि केंद्र की बैठी हुई सरकार द्वेषता से इनके एजेंसियों का यूज कर रही है। ठीक है, रामलाल जी भी हैं। रामलाल जी, आखिर कांग्रेस का जो प्रदर्शन, ईडी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी से आज भी पूछताछ का दौर चल रहा है। सवाल ये कि बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई जो की जा रही है, और बीजेपी को क्यों लगता है कि कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, जो दिल्ली में मौजूदगी सभी की है, वो तमाशा है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस की आदत बन चुकी है कि इनके अनुकूल अगर परिणाम आते हैं, इनके अनुकूल अगर बातें होती है, इनके अनुकूल अगर माहौल होता है, तो ये इसका समर्थन करते हैं। जो चीजें इनके प्रतिकूल होती है उसके ऊपर ये निशाना साधने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो जनहित के अंदर जारी होता है और कांग्रेस के अगर अनुकूल नहीं है तो इसके ऊपर भी सवाल निशान खड़ा करने का काम करेंगे। इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई देती है तो कहेंगे इलेक्शन पारदर्शी ईमानदारी के साथ हुई है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन परिणाम जब इनसे उल्टा आता है तो ईवीएम के ऊपर भी ये निशाना साधने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस की आदत इतनी बुरी बन चुकी है कि हर चीज के अंदर इनको सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष चाहिए। अगर इनके विरुद्ध कोई बात जाती है तो उसके ऊपर निशाना साधने का काम करते हैं। मुझे एक चीज बता दो श्वेता जी, आपकी कोई सी भी एजेंसी, आप छोटे से स्तर के ऊपर अगर विधानसभा स्तर के ऊपर देखोगे तो वहां एसडीएम बैठता है। एसडीएम के पास दोनों अधिकार है, प्रशासनिक भी है और न्यायिक अधिकार भी है। जिले के ऊपर कलेक्टर बैठता है, उसके पास दोनों अधिकार है, उसके पास न्यायिक अधिकार भी है, उसके पास प्रशासनिक अधिकार भी है। तो ये हमारी संस्थाएं हैं, ईडी भी है, सीबीआई भी है, पुलिस भी है। कल ने हर कोई व्यक्ति ये कहेगा जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन एक सवाल और था रामलाल जी, एक बात और कही गई, जो लोग पहले ईडी की कार्रवाई होती है लेकिन अगर वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद वो फाइल क्लोज हो जाती है, चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। ये बातें भी आज दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखते समय कही कि यानी जो बीजेपी के साथ है उसके लिए ईडी नहीं है, जो अगेंस्ट में है उसके लिए ईडी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी का मिसयूज किया जा रहा है? आपने श्वेता जी मुझे 5 नाम बता दो कि उन 5 व्यक्तियों के नाम ये है कि इनके खिलाफ पहले ईडी की कार्रवाई चल रही थी और अब उनको बंद कर दिया गया। बताइए 5 नाम कौन से? मैं बता दूं श्वेता जी, ठीक है आरसी जी, मैं बताना चाहूँ। देखिए आपने प्रश्न पूछा रामलाल जी, इस बात को रामलाल जी ठीक है, रामलाल जी, मैं 5 इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करी थी और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और उसके बाद भी ईडी ने कार्रवाई बंद कर दी। बताइए 5 नाम कौन से? रामलाल जी, मैं बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के नेता थे मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और शोभन चटर्जी। ये 3 नेता थे जिन पे शारदा चिट फंड और नारदा सिटिंग केस का मुकदमा था 2016 में, जब विधानसभा चुनाव से पहले। सुन लीजिए रामलाल जी, ये तो शास्त्र रखिए, रामलाल जी शास्त्र रखिए। मुकुल रॉय क्या आपकी पार्टी के साथ मुकुल रॉय क्या आपकी पार्टी के नेता नहीं रहे? क्या शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे? क्या शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम नहीं किए? यही तो आप रखते हैं, जब हम नाम बताएंगे तो आपकी सत्यता सामने आएगी। रामलाल जी, आप ये कह रहे हैं ये जो आरोप लग रहे हैं ये बेबुनियाद है? रामलाल जी, अगर ये आरोप लगा रही है कांग्रेस तो क्या ये बेबुनियाद है? सिर्फ कांग्रेस पे, रामलाल जी, आपने हर जगह जो आप भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया आपने। आप सच्चाई का ऊपर करने का काम करें ना, राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है रामलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, अगर हम सीबीआई ईडी इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है, विश्वसनीयता खत्म हो रही है, कहा जा रहा है यूपीए 2 की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी इन एजेंसियों पर सवाल उठा रहे थे विपक्ष के तौर पर बीजेपी एनडीए, और आज फिर उसी जगह पर कह सकते हैं कि ये खुद खड़े हैं। देखिए श्वेता, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। अब क्या है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो ये जरूर कहेगा, क्योंकि उसको अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक माध्यम चाहिए होता है। माध्यम क्या होता है कि केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही आरोप लगा रही है। इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष भी आरोप लगाता था कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो कुल मिला के मामला जो है, मुझे लगता है पिछले 2 दिन से जो दिल्ली के अंदर एक कांग्रेस को एक संजीवनी ढूंढने का जो कांग्रेस प्रयास कर रही है राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ पर, तो मेरा एक सीधा सा कहना है कि अभी चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं तो लाजमी सी बात है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक 2 दिन में जो आंदोलन चल रहा है, जो कांग्रेसी दिल्ली में जमा हो रहे हैं या देश भर में कांग्रेसी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें अभी तक जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी कभी किसी भी मास लेवल पर अगर कोई विरोध होता है तो उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है।
हो सकता है कि देश की जनता इस चीज़ को समझ रही हो, देश की जनता इस चीज़ को समझना चाहती हो। क्यों? क्योंकि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, अगर गांव ढाणी या गली मोहल्ले में जाके किसी से पूछेंगे तो वो ये नहीं बता पाएगा कि नेशनल हेराल्ड क्या था, अखबार था कि बिल्डिंग है कि कोई ट्रस्ट था। तो मुद्दा भी ऐसा हो ना कि जिसमें आप आम पब्लिक को कनेक्ट कर सको। मुझे लगता है कि फिलहाल जो कांग्रेस पिछले कुछ टाइम से चाहे हार से हताश हो, चाहे अपनी योजनाओं को प्रॉपर क्रियान्वित नहीं कर पा रही हो, वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा मिला और मुद्दा था कि उनके जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं, जो भावी अध्यक्ष भी होते हैं कांग्रेस के, उनकी ईडी से पूछताछ को लेकर। अब आप देखिए कि 2 दिन हो गए लगातार जो है राहुल गांधी जा भी रहे, तो इसमें राहुल गांधी तो अपना पूरा पक्ष जो है वो रख भी रहे और ईमानदारी से जा भी रहे, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि उनके नेता को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो लगातार विपक्ष पे हमलावर हो रही है। अब आप देखिए कि ईडी की पूछताछ के नाम पर पूरी देश भर की कांग्रेस ने अब तक जो चीजें वो खुले मंच पे नहीं कह पाते थे केंद्र सरकार को लेकर या केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, तो वो सारा चीर हरण हो गया, सारा पोस्टमार्टम हो गया। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जितने भी नेता हैं सब अब केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक परसेप्शन, एक नैरेटिव तो सेट होता है श्वेता। हम इस चीज को कतई जुटला नहीं सकते हैं कि अगर लगातार बड़े नेता इस चीज को कहेंगे कि उसका दुरुपयोग हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। कितना आएगा ये कांग्रेस को देखना है, क्योंकि कितना देश की जनता को जो है वो अपने साथ या अपनी बात के साथ रख सकती है। इस मामले को लेकर 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई, 10 साल पुराना ये मामला है। अब जब ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो सवाल ईडी पर भी उठ रहा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि इंटेंशनली ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी तो साफ कह रही है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कोर्ट का मैटर है और याचिका लगी उस हिसाब से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ईडी का है। दूसरी तरफ क्या इस तरह के प्रदर्शन से, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि इतने साल में इतनी मुखर होकर सड़कों पर कांग्रेस नहीं उतरी जितना इस मुद्दे को लेकर उतरी और सभी दिग्गज देश की राजधानी में मौजूद है। क्या इसका आपको लगता है कि फायदा कांग्रेस को मिल सकेगा जिस तरह से कांग्रेस सिमटती जा रही है और उसे एक बार फिर से वापस स्टैंड होने का मौका मिलेगा? देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सबसे पहली बात तो ये है कि एक लीगल प्रोसेस है और इन्होंने पी चिदम्बरम जी के मामले में भी ऐसा ही किया, रिजल्ट किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तो ईमानदारी से तो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस को इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और राजनीतिक कारण कुछ भी हो, लीगल जो कानून है, अगर कतर की हम कल बात कर ले, कतर में जो ही वहां के प्रवासी भारतीयों ने कानून हाथ में लिया तो उनको देश से निकालने का आदेश दे दिया। ये देश हिंदुस्तान ऐसा लचर देश है, अब जो भी इसमें चोटिल हुए हैं वो सब आइडेंटिफाई है कि उन्होंने जो लॉफुल प्रोसेस था उसमें बाधा डाली, वो इसमें मुलजिम बन सकते हैं। ईमानदारी से अगर देश में कानूनी कार्रवाई है, अब ईडी किस भावना से कर रही है, किस नहीं कर रही है, वो एक अलग दूर की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस अपना पावर चेक कर रही है कि हमारे साथ कोई लोग हैं या नहीं है। पूरी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भीलवाड़ा में तो मोदी जी का पुतला तक जला दिया वहां के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा जी के नेतृत्व में। जो तमाम चीजें हो रही है, जो आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक वैधानिक रूप से चेतावनी देने के लिए कहा, आध्यात्मिक रूप से कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भील ने रूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, जो तमाम चीजें बोली जा रही है। लेकिन ईमानदारी से जो इस देश का आम नागरिक है वो ये समझना चाहता है कि नेशनल हेराल्ड में क्या मामला हुआ था, कितना बड़ा घोटाला हुआ था। हालांकि बीजेपी वाले भी दूध के धुले हुए नहीं है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बंगारू लक्ष्मण किसी जमाने में 1 लाख रुपए लेते पकड़े गए। तो ऐसा कोई नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल दूध की धुली है, दोनों हमाम में नंगे हैं, लेकिन ईमानदारी से अब उनको राजनीतिक लाभ लेना है। जो सोनिया गांधी जी हैं वो अस्पताल में एडमिट है, वो भी पावर चेक कर रही है कि राहुल गांधी के साथ कितना मास खड़ा होता है। लेकिन इसी मामले में एक दूसरा पहलू भी देखें तो क्या ठीक है, अगर ये लीगल प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीजें होनी चाहिए वो हो रही है, तो फिर राहुल गांधी भी पहुंच रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है, तो क्या कांग्रेस की इस प्रदर्शन की जरूरत है? बीजेपी इसे तमाशा कह रही है। अगर कानून विद की किसी की आप राय लेंगे तो इस प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति एक ऐसा खेल है जो संभावनाओं से भरा हुआ है, वो हर चीज में वोट को तलाशते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इससे पब्लिक कनेक्शन हो सकता है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए वो अनहेल्पफुल जो वे है उसको भी अपनाने में पॉलिटिशियन नहीं चूकते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों पार्टियों का सेम तरीका हमने देखा हुआ है। किसी जमाने में जब राजेंद्र राठौड़ जी को अरेस्ट करके ले जा रहे थे दारिया कांड में, तो हमने बीजेपी को भी देखा, सीबीआई ऑफिस तक प्रदर्शन करने गई थी, नहीं करने गई क्या?
तो ये दोनों पार्टियां हैं, दूध की धुली कोई भी नहीं है। जो बीजेपी ने भी ऐसा किया है, कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। तो ईमानदारी से मैं तो कतर को मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक मैसेज दिया कि किसी भी आदमी को कानून को हाथ में लेने के अधिकार नहीं होना चाहिए। और आज इस देश में उसी की जरूरत है कि आम आदमी का कानून से डर खत्म होता जा रहा है। चाहे अब बड़े राजनेता ऐसा करेंगे तो छोटे छोटे सरपंच हम देख रहे हैं गांव में हो रहे हैं। आनंद पाल की डेड बॉडी को रख के प्रदर्शन किया गया, आए दिन हम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ऐसा करने से माहौल बनता है। ये एक गलत परंपरा इस देश में शुरू हो रही है और इसको दोनों पार्टियां बढ़ावा दे रही है। उसका खामियाजा आज नहीं तो कल इस हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन को भोगेगी। बिल्कुल। रामलाल शर्मा जी, देखिए बीजेपी कह रही है उसका कोई रोल नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है, उस हिसाब से यहाँ पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल और टारगेट में यहाँ पर कांग्रेस की तो केंद्र सरकार ही है। लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इन एजेंसियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्टैंड बीजेपी का क्या है? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करती। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सीबीआई के सामने भी, ईडी के सामने भी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने पेश हुए हैं, लेकिन कभी उस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को आखिरकार ये मैसेज इस बात का देना चाहते हैं कि साहब हम तो पाक साफ है, हम तो दूध के धुले हैं। हमारे जब आप पाक साफ हो, आप ईमानदार हो, आपने कोई गलत नहीं किया, तो आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के सामने जाइए ना, अपना पक्ष रखिए। और फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो एक पार्ट है, उसके बाद में तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर भी मामला चलेगा, तो वहां अपना पक्ष रख सकते हैं। आपको ये लगता है कि साहब ईडी एक केंद्र सरकार की एजेंसी है, वो गलत कर सकती है, तो उसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया भी था ना, न्यायालय के ऊपर तो आपको विश्वास होना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ अपने अनुकूल परिणाम आने चाहिए, उसी के ऊपर विश्वास है, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं है। अब जो आज मैंने कोई अपराध किया है, कोर्ट ने मुझे जमानत दी है, जमानत देते समय वो इस बात के लिए पाबंद किए जाते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सहयोग करोगे, जांच के अंदर कोई बाधा पैदा नहीं करोगे, राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं बनाओगे। अब सारी की सारी चीजों का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये अनुचित है, गलत है। आपको विश्वास रखना चाहिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के ऊपर भी और न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर भी। ठीक है। आरसी जी, क्या भरोसा नहीं है क्या? श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा, न्यायपालिका पर तो भरोसा होगा, इन एजेंसियों पर अगर नहीं भी है तो। श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा कि जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, उन्हें बनने के बाद में देश के अंदर 8 साल में क्या हुआ? 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तमाम जो केस और मुकदमे किस प्रकार से सीनियरिटी और तमाम चीजों को लांग की जो बातें कही, ये हमारे कहने से तो नहीं आए। वो तमाम जो सीजीआई भी उसके अंदर रहे, गोगोई साहब, 4 लोग आके पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ जब उन्होंने ये बात कही। पूर्व 8 चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने आके कहा कि हमारे जो चुनाव आयुक्त है वो पारदर्शिता संदिग्ध में है। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी बात जिक्र करें, सुन लीजिए भाई साहब, आपने राज्यसभा का सांसद बनाया उनको, आपने राज्यसभा का सांसद बनाया या नहीं बनाया? आपने राज्यसभा का सांसद बनाया कि नहीं बनाया? आपने बनाया या नहीं बनाया? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बनाया कि नहीं बनाया? हैक नहीं है आपके, आज हैक नहीं है, आप बता दीजिए हैक नहीं है। अब अगर आपका वादा है, हमने आपको बोलने का भरोसा है नहीं, ये बताइए भरोसा है नहीं है, फिर कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन करती है और ये प्रतिशोध के आधार पे मुद्दे दर्ज कर रही है। ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। रामलाल जी, मैंने बोलने का पूरा अवसर दिया, लेकिन आपने हर बार में उतार डाला। और दर्शक जानते हैं कि जब कांग्रेस का नेता बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलेगी और तब आप विचलित होकर बीच में ऐसे व्यवधान करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने किस प्रकार से देश के जो संवैधानिक संस्थान उनको कमजोर बना दिया। ये देखना होगा, देश के एक मुख्य राज्य के एक मुख्यमंत्री को जो खुद के देश की राजधानी नहीं कर सकता, उन्हें आप नजरबंद कर लेते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तुम्हारा लोकतंत्र है, ये तुम्हारे लोकतंत्र की रक्षा है। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, बनती सब जनता के माध्यम से ही है, जनता वोट करेगी। इन सब चीजों का ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, जो 2 दिन से प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जो बयान आ रहे हैं सामने, जो रिएक्शन, इसका इम्पैक्ट आम जनता पर क्या पड़ रहा है? देखिए, आम जनता का बीजेपी को तो फायदा हो रहा है कि जो आम जनता महंगाई के मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जो दंगे हो रहे थे उनको लेकर उनका ध्यान डाइवर्ट हो गया है और उनको राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी को तो इससे कोई, मुझे लगता नहीं कोई माइलेज
लॉस हो रहा है, बीजेपी को तो फायदा हो गया। जो जनता के दिमाग में महंगाई का खौफ था, बेरोजगारी का खौफ था और तमाम मुद्दे थे, वो हाशिए पे चले गए। और अब वो यही दिखाया जा रहा है तमाम चैनलों पे, पूरे देश में माहौल बना हुआ कि राहुल गांधी से कितने घंटे पूछताछ हुई, कितना हो। तो माइंड फ्रेश का काम कर रहा है, फ्रेशनर का काम कर रहा है ये इश्यू बीजेपी के लिए। तो और कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि आम जनता नहीं उतर रही। अगर तमाम पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर आम जनता सैलाब आ जाए तो मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस के लिए क्रांति है। तब तो आप दादी और पोते में कंपैरिजन कर सकते हैं। दादी का मामला बिल्कुल अलग था और पोते का मामला बिल्कुल अलग है। तो मीडिया वाले दादी पोते तो बता सकते हैं, लेकिन उन दोनों का मामला क्या है, वो चिकमंगलुरु वाला मामला था। यहाँ आर्थिक रूप से शेयर ट्रांसफर हुए हैं, कंपनी एक्ट है, वो देश का एक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, उस पर आप कोई भी उंगली नहीं उठा सकते। उसमें जो समझते हैं आर्थिक अपराध में, वही इस पर टिप्पणी करने के हकदार है। तो सबसे पहले तो इस मामले को कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, जो भी इनको राहत चाहिए वहां से लेनी चाहिए। और अगर इनको राजनीति करनी है, आपको साबित करना है कि मोदी हिटलर है, मोदी इस देश को हिंदू देश बनाना चाहता है, तो सड़कों पर भीड़ का सैलाब उतरना चाहिए। सुधांशु जी, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरह से शामिल नहीं है इस प्रदर्शन में, क्योंकि चेहरे सिर्फ चुनिंदा नजर आते हैं। पूरे देश भर से कांग्रेस एकत्रित हुई है, तो ये नहीं कह सकते। ये देखिए श्वेता, जो अभी तक प्रदर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो दिल्ली है। अब आप देखिए कि दिल्ली से बाकी राज्यों की दूरियां भी बहुत है। अब भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन हम उम्मीद करें कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से जो है 10-20-50 हजार लोग ले आएंगे तो आने में 3 दिन लग जाएंगे। चूंकि राजस्थान पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, तो वहां से, या हरियाणा पड़ोसी राज्य है, वहां पर आने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन मैं एक बार फिर इसी चीज को दोहराऊंगा कि अगर इस मामले में जो कांग्रेस है, अगर जनता की भावनाओं को कैश करा ले या करा लेती है और जनता इस चीज को समझे कि कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ गलत हो रहा है और जनता स्वस्फूर्त होके कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन दे, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लिए ज्यादा निर्णायक और फ्रूटफुल होगा बनिस्बत इसके कि हम भानुमति के कुनबा जोड़े और देश भर से कांग्रेसियों को दिल्ली में इकट्ठा करके और जो है वो प्रदर्शन करें। अब आप बताइए कि राजस्थान से पड़ोसी राज्य है ना, पहुंच जाते 10-20-50 हजार लोग घोषणाएं करके जा रहे हैं, उनको बॉर्डर पे रोक रहे। तो आपको जाना है तो आप जाइए ना, कौन रोक रहा है? दिल्ली में श्वेता जी, एक लाइन बोलना चाहूंगा कि ये आज ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक लोग कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, शिवराज चौहान पर आरोप लगे थे और रमन सिंह पर आरोप लगे थे, तो अशोक गहलोत ने वसुंधरा जी की जांच क्यों नहीं कराई? कमलनाथ ने शिवराज की चौहान जांच क्यों नहीं की? और बघेल जी ने रमन की जांच क्यों नहीं कराई? अगर वो कराते तो आज हो सकता है तो बीजेपी वालों को डर रहता। तो आपने ही तो इनको वो कवर दिया। आप अपने आत्ममंथन तो खुद को करना पड़ेगा ना कांग्रेस को। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विरोध और प्रदर्शन का आज दूसरा दिन रहा, अभी भी राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंसियां है अगर वो विश्वसनीयता खो रही है तो वो विश्वास कायम करें, ये बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, न्यायिक तौर पर पूरी प्रक्रिया चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो इसमें क्या प्रदर्शन से कुछ होगा? क्योंकि कार्रवाई तो एक तरफ चलेगी, लेकिन हाँ, अगर माइलेज लेने की कोशिश है तो भी उतना मजबूत होना पड़ेगा और वो तब सफल होगा जब जनता साथ देगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता है, तो चुनौतियां भी बड़ी रहेंगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कल भी ईडी दफ्तर जाना पड़ेगा राहुल गांधी को, या फिर ये पूछताछ आज ही खत्म होती है। उसके लिए इंतजार करते हैं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।